गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनासकांठा के दियोदर में डेयरी परिसर का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में बनास डेयरी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस ने भी हिस्सा लिया। बनास डेयरी के नए प्लांट के उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन्होंने सिद्ध किया है कि स्थानीय किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूसरे संसाधनों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मोदी ने कहा कि आलू और दूध का आपस में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बनास डेयरी ने ये रिश्ता भी जोड़ दिया। दूध, दही, छाछ, पनीर, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, पेटीज जैसे उत्पादों को भी बनास डेयरी ने किसानों का सामर्थ्य बना दिया। ये भारत के लोकल को ग्लोबल बनाने की दिशा में भी एक अच्छा कदम है। कुछ महीने पहले मुझे अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बनास काशी संकुल का शिलान्यास करने का अवसर मिला था। मैं बनास डेयरी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि काशी के मेरे क्षेत्र में आकर के भी वहां के किसानों की सेवा करने का, पशुपालकों की सेवा करने का गुजरात की धरती से बनास डेयरी ने संकल्प किया और अब मूर्त रूप दिया जा रहा है। मैं इसके लिए काशी के सांसद के नाते मैं आप सबका कर्जदार हूं, मैं आप सबका ऋणी हूं और इसलिए मैं विशेष रूप से बनास डेयरी को हृदय से धन्यवाद करता हूं। आज यहां बनास डेयरी संकुल के लोकार्पण का कार्यक्रम का हिस्सा बनकर मेरी खुशी अनेक गुना बढ़ गई है। भाइयों और बहनों, आज यहां जो भी लोकार्पण और शिलान्यास किए गए हैं वो हमारी पारंपरिक ताकत के से भविष्य के निर्माण के उत्तम उदाहरण है। बनास डेयरी संकुल, चीज और वे प्लांट, ये सभी तो डेयरी सेक्टर के विस्तार से अहम है ही। बनास डेयरी ने ये भी सिद्ध किया है कि स्थानीय किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूसरे संसाधनों का भी उपयोग किया जा सकता है। अब बताइए, आलू और दूध का कोई लेना देना है क्या? कोई मेलजोल है क्या? लेकिन बनास डेयरी ने ये रिश्ता भी जोड़ दिया। दूध, छाछ, दही, पनीर, आइसक्रीम के साथ ही आलू टिक्की, आलू वेज, फ्रेंच फ्राइज, हैश ब्राउन, बर्गर पेटीज जैसे उत्पादों को भी बनास डेयरी ने किसानों का सामर्थ्य बना दिया है। ये भारत के लोकल को ग्लोबल बनाने की दिशा में भी एक अच्छा कदम है। जहांगीरपुरी दंगे में अतीशी का बड़ा दावा, फोटो शेयर कर कहा मुख्य आरोपी अंसार है बीजेपी नेता। राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के मौके पर हुई हिंसा मामले में आम आदमी पार्टी की विधायक अतीशी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि जहांगीरपुरी दंगों का मुख्य आरोपी अंसार बीजेपी नेता है। अतीशी ने ट्वीट किया, जहांगीरपुरी दंगों का मुख्य आरोपी अंसार बीजेपी का नेता है। उसने बीजेपी की प्रत्याशी संगीता बजाज को चुनाव लड़वाने में प्रमुख भूमिका निभाई और बीजेपी में सक्रिय भूमिका निभाता है। अतीशी ने आगे कहा, इससे साफ है कि बीजेपी ने दंगे करवाए। अतीशी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कुछ तस्वीरों को भी शेयर किया है। इन तस्वीरों में जहांगीरपुरी हिंसा का मुख्य आरोपी अंसार बीजेपी नेताओं के साथ मंच पर नजर आ रहा है। एक तस्वीर में अंसार लोगों को हाथ दिखाते हुए भी देखा जा सकता है। इससे पहले अतीशी ने जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया था। आप विधायक अतीशी ने कहा कि बीजेपी दिल्ली के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने 2 दिन पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हमला करने वाले लफंगों को सम्मानित कर देश भर में संदेश दे दिया है कि वो गुंडों और लफंगों के साथ है। जहांगीरपुरी की घटना की भी जांच होगी तो पता चलेगा कि दंगे करने वाले भाजपा के ही लोग हैं। पूर्वी पाकिस्तान से 52 वर्ष पहले विस्थापित 63 हिंदू बंगाली परिवारों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया आवासीय पट्टा। उत्तर प्रदेश में करीब 52 वर्ष पहले से विस्थापित 63 परिवारों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को स्थापित कर दिया।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में वर्ष 1970 में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित 63 हिंदू बंगाली परिवारों के पुनर्वासन के लिए कृषि भूमि के साथ ही आवासीय पट्टा भी प्रदान किया। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ ने विस्थापित 63 हिंदू बंगाली परिवारों के पुनर्वासन के लिए स्वीकृति पत्र वितरित किए। 52 वर्ष पहले पूर्वी पाकिस्तान से भारत आए बंगाली हिंदुओं को सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानपुर देहात जिले के महेंद्र नगर में बसाने की व्यवस्था की है। और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित राजस्व विभाग के सभी अधिकारीगण, 63 बंगाली हिंदू परिवार से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप सबका हृदय से आज के इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं। अड़तीस वर्षों की आपकी जो प्रतीक्षा थी वो प्रतीक्षा दूर हुई और इन सभी 63 परिवारों को राज्य सरकार के द्वारा कानपुर देहात जनपद के रसूलाबाद में प्रत्येक परिवार को 2 एकड़ भूमि, 200 वर्ग मीटर का आवास का पट्टा और मुख्यमंत्री आवास योजना में एक आवास और शौचालय यह स्वीकृति प्रदान करते हुए मुझे अपने साथियों के साथ प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। भारत में आज मिले 1247 नए संक्रमित, कल की तुलना में 43% गिरावट। देश में कोरोना मामलों की घटबढ़ जारी है। बुधवार सुबह जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में 1247 नए मामले मिले हैं। ये मंगलवार की तुलना में 43% कम है। सोमवार को दैनिक मामलों में 90% का उछाल आया था, इससे हड़कंप मच गया था। कोरोना की लहर आने की आशंका सताने लगी। हालांकि आईआईटी कानपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक पद्मश्री प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने दावा किया है कि देश में चौथी लहर की आशंका नहीं है। मंगलवार सुबह बीते 24 घंटे में 2183 नए केस मिले थे, जबकि बुधवार सुबह 1247 नए संक्रमित मिले। सोमवार को 1150 नए मरीज मिले थे। वहीं राजधानी दिल्ली में जनवरी के बाद सोमवार को पहली बार संक्रमण दर 7.72% पहुंच गई है। वहीं लगातार दूसरे दिन 500 से ज्यादा संक्रमित मिले। मंगलवार को बीते 24 घंटों में 501 मरीज मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज टॉक।